हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त ये है कि वो जो रेखाखंड है वो x अक्ष के बराबर हो, और दूसरा है कि y अक्ष के समांतर हो। तो कल्पना करो, अगर कोई भी रेखाखंड, सोचो कि अगर x o x डैश है, ये y o y डैश है, अगर ये रेखाखंड x अक्ष के समांतर या y अक्ष के, देखिए y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर है, ये दूरी बराबर हो जाएगी। बोलो ये दूरी बराबर हो जाएगी। बोलो अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका x2 y2 है, तो पहले तो डिस्टेंस फार्मूला निकाल लीजिए, पी क्यू बराबर है अंडर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 तुम्हारे ऊपर है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y1। ठीक है। अब सोचो, अगर एक पी क्यू वाई अक्ष के समांतर अगर होगा तो क्या होगा? अगर पी क्यू वाई अक्ष के समांतर होगा तो ये जो दूरियां होगी, ये वाली दूरी क्या होगी? बोलो, किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी x1 ही हो जाएगी और ये x2 हो जाएगी। ये x1 बराबर x2 हो जाएगी। तो जब x1 बराबर x2 हो जाएगी, x1 बराबर x2 कब होगा? तो जब y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर होगा। भाई वैसे भी देखो, x2 y2 मतलब ये x2 ये y2, ये x1 y1 है, तो x1 ये y1, कुल मिला के x2 x1 के क्या हो गया? बराबर। तो x1 बराबर अगर x2 हो गया तो x2 x1 क्या हो गया? 0। भाई जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मान तो p2 का मान क्या आ जाएगा? बोलो y2 माइनस y1 का, तो pq का मान आ गया मॉड ऑफ y2 माइनस। अब तमाम लोग सोचते हैं मॉड में क्यों लिखी? भाई पी क्यू एक डिस्टेंस है। अब हमको ये पता नहीं कि y1 बड़ा है y2 बड़ा है, तो अगर निगेटिव भी होगा तो निगेटिव में तो लिखा नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए मॉड ऑफ ऋण 3 आ गया, तो मॉड ऑफ ऋण 3 आ गया तो उसको 3 ही लिखेंगे, डिस्टेंस है 3 ही लिखेंगे। मगर दोनों के अंतर का मॉड, दोनों के अंतर का, चाहे आप मॉड ऑफ y1 ऋण y2 लिख दो, चाहे मॉड ऑफ y2 ऋण y2, क्योंकि डिस्टेंस है। तो अगर y1 ऋण y2 लिख दोगे तो हो सकता है y1 y2 से छोटा हो तो ऋण 3 आ जाए। तो कुल मिलाकर y1 ऋण y2 का मॉड, जैसे कहने का अर्थ है कि ये दूरी ध्यान दीजिएगा, ये जी डिस्टेंस निकालिए। तो जैसे ये दूरी क्या है? बोलो यहाँ से यहाँ तक, बोलो भाई से y1, और ये दूरी क्या है? y2। तो ये वाली जो दूरी pq की ये क्या मिलेगी? बोलो y1 माइनस y2। अब मुद्दा बनता है, हो सकता है p नीचे हो q ऊपर हो। तो कुल मिलाकर आपको इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, यानी इनके बीच की डिस्टेंस होगी मॉड ऑफ y1 माइनस y2 लिख दो, या मॉड ऑफ y2 माइनस y2, अंतर करके उसका मॉड। मॉड मतलब जो निगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड एक ऐसी चीज है कि इसमें राक्षसों को रख दोगे तो देवता होकर निकलेगा, ऋण तो धन हो जाएगा, धन है तो धन हो गए ना। जैसे आप लोग कहा जाता है, हमारे हिंदू धर्म मानते हैं कि संगम में नहाने पर पुण्य मिलता है। वहां अमृत गिरा था समुद्र मंथन के समय, कितनी भीड़ रहती है। तो लोगों की आस्था है ना, आस्था होनी भी चाहिए, आस्था जरूरी होती है ना। समाज में पाप जो बढ़ता है, आस्था इसको कम करती है। ईश्वर ने ऐसे विधान बनाया है, तो इनके बीच में राक्षसों का तो देवता हो जाएगा, ऋण भी धन हो जाएगा, धन तो धन ही रहेगा। और डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो पॉजिटिव में रहती है, लेकिन मॉड में लिखना जरूरी है। और बाकी जब सूत्र लगाते हो तो उसमें तो पॉजिटिव आता ही, अंडर रूट 64 को 68 लिखते हो, तो इसलिए उसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ y1 ऋण y2 है, अगर मान लीजिए वैसे निगेटिव, जैसे आपने 3 और 4 आ गया, 3 ऋण 4 हो गया, ऋण 1 आ गया, तो ऋण 1 तो दूरी लिखी नहीं जाती, तो मॉड ऑफ ऋण 1 देखो, समझ नहीं। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। ऐसे दूसरा वाला, अगर यही जो है रेखाखंड PQ, मान लीजिए x एक्सिस इसके पैरेलल है, ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ये कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, तो इसका मतलब ये x1 और ये x2 और ये, आप समझ सकते हो कौन बराबर है? जब x अक्ष के समांतर है तो y1 बराबर y2, बोलो तब PQ का मान y1 बराबर y2 है, तो क्या होगा? x2 ऋण x1 का होगा।
वो तो 0 हो जाएगा। इसका मान क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x2 माइनस या मॉड ऑफ x1 और x2, कोई दिक्कत, एक में दूसरे घटा के मॉड ले लेंगे तो बीच की क्या मिलेगा डिस्टेंस। वैसे दिमाग लगाइए, मान लीजिए इसको आप नहीं ध्यान, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है बोलो, x2 और ये कितना है, तो बीच की डिस्टेंस है x2 माइनस। अभी थोड़े करा कि ये बड़ा है छोटा है, तो आपको दोनों के अंतर का मॉड ले लेना, वही बीच की डिस्टेंस। जैसे एक व्यक्ति जो है मान लीजिए भूपिया मुंह में, राइट, एक व्यक्ति भूपिया मुंह में, तो भूपिया मुंह से मान लीजिए चिलविला की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है, राइट, और भूपिया मुंह से सदर की दूरी मान लीजिए 4 किलोमीटर है, तो बीच की दूरी कितनी होगी 6। एक में दूसरे को घटाकर उसका मॉड ले लीजिए, चाहे 4 में 10 घटा लीजिए मॉड, चाहे 10 में 4 घटा के मॉड, तो 10 ऋण 4 6 आएगा, 6 आएगा, 4 ऋण 10 ऋण 6 आएगा, मॉड लेंगे 6। बीच का परिमाण बताना है कि दोनों बिंदुओं के बीच का मैग्नीट्यूड ना, उसका परिमाण क्लियर। क्वेश्चन में है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा बिंदु है जो दो बिंदु 7, 6 और 3, 4 एक्स एक्सिस पर है बिंदु, तो जाहिर सी बात है h का मान 0, एक्स एक्सिस पर तो h का मान 0। ये दो बिंदु 7, 6 और 3, 4 से समान दूरी पर है, तो 7, 6 और 3, 4, 7, 6 है और दूसरा 3, 4, तो 7, 6 और 3, 4 से समान दूरी पर है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। अब यही इसमें खासियत है, जो x अक्ष है वो खासियत है, क्योंकि x अक्ष पर हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। यही अगर y अक्ष होता तो हम 0 के मान के या 0h या 0x 0y वो आपके ऊपर है डिपेंड। x अक्ष है तो x 0 मान सकते हो, y अक्ष है तो 0y मान सकते हो। तो x अक्ष पर है, कोई पूछे कि सर आपने 0 क्यों लिया, क्योंकि बिंदु P x अक्ष पर है, ये x अक्ष पर P है, x अक्ष इस पर है, इसलिए x अक्ष पर है, इसलिए y क्या होगा 0। अब ये और p भी बराबर है, तो p ये बराबर p भी कर दिए, p ये बराबर p भी, दो बिंदु या p स्क्वायर बराबर p भी स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, या अंडर रूट तो लगे नहीं, वर्क कर नहीं है, वर्क ही है ना, तो क्या होगा h माइनस 7 का वर्ग प्लस 0 माइनस 6 का, चले, और इधर h माइनस 3 का वर्ग प्लस 0 माइनस, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 14h प्लस 49, क्या हो गया माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ 6 की स्क्वायर क्या हो गया 36, यहाँ h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस 60, चले। अब h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ देखिए माइनस 14h प्लस 6h, यहाँ देखिए 9 6 15 4 3 7 देगा क्यों, और यहाँ देखिए 16 9 25, तो क्या आएगा माइनस 8 है, कितना आएगा 8 से 14 माइनस 8, और इधर 25 माइनस 50, तो ऋण 8 एक बराबर आ जाएगा माइनस 60, एच बराबर बोलो 60/8, तो किससे कटेगा 2 से, 4 3 8 और 15 24 15/2, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु हुआ 15/2 का मान कर लेंगे। यस सर, पर माइनस 8 एक बराबर माइनस 7 ये बराबर 60/8, 4 दूनी 8 15, यानी 15/2 आ गया, 15/2 का मान कितना आ गया, हो गया। देखिए मान लीजिए x अक्ष पर स्थित बिंदु P H कामा 0 है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो P बिंदु है x अक्ष पर है,
तो जब x अक्ष पर है तो x अक्ष पर हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। x अक्ष पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0। x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर हमेशा जो y कोऑर्डिनेट होता है 0। और जैसे आप कहते हो जैसे तो ये x अक्ष है, पढ़े होंगे आप लोग, और ये y अक्ष है, ये y अक्ष, राइट। तो आप देखिए जब x अक्ष पर चलते हो तो देखिए 1 0 2 0 3 0, आप देखिए दूसरा वाला कोऑर्डिनेट सदस्य जो है 0, और y अक्ष चलते हैं तो क्या होगा 0 1 0 2 और 0 3। इसीलिए आपको मैंने बताया x अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पर सदैव y 0 होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होती है कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, कोट के बराबर। तो अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, यानी कि x अक्ष से दूरी 0 है तो इसका मतलब x अक्ष पर ही होगा। तो x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर ये जो बिंदु दिया गया था ये किस अक्ष पर था, x अक्ष पर था। तो x अक्ष पर दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो बिंदु मान लिया मैंने ये 0। अब इस बिंदु से दो बिंदुओं की दूरियां समान है, वो बिंदु कौन है 7 6 और 3। तो PA बराबर PB, जो P से A की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस P की B से, A से जो डिस्टेंस है वही B से। तो PA बराबर PB, तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला पढ़े, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1। यहाँ भी वही पढ़े, दोनों बराबर कर दिए, कर दिए। सर आप ये 4 पॉइंट बनाए माइनस में बनाए हैं। हाँ सर ये आप 4 बनाए हैं माइनस में, मतलब s के नीचे बनाए हैं आप ये जरूरी नहीं है कि आप इसको एक समझाने के लिए बताएं, कोई उस तरीके से बनाए थोड़े, हमको बिंदु थोड़े पता है कोई h 0 का, वो तो आप इंगित थोड़े करेंगे, वो तो एक जनरली इसको नहीं भी बनाओ चले, ये तो समझाने के लिए बताएंगे, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं लिया, समझाने के लिए बताया। इसको मैंने वो उसमें किया नहीं है, पर आपको इसको दिखाना ही है h 0 x अक्ष पर है, ये है। अब इससे दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ये देखिए, दो दूरियां समान, जो दो बिंदु है उससे इनकी दूरियां समान। तो PA बराबर PB है, तो PA बराबर PB, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम सर वही बता रहा हूँ बेटा, PA बराबर PB दिया है कि जो x अक्ष पर बिंदु आपने h 0 लिया उससे दो बिंदुओं की दूरियां समान है, ये दोनों दूरियां बराबर है, तो दो दूरियां समान है तो उनका वर्ग भी समान हो। भाई अगर 2 बराबर 2 तो उसका वर्ग कर दो तो अलग हो जाएगा, 4 बराबर 4, 3 बराबर 3 है डिस्टेंस। जैसे ये आपकी यहाँ से चिलबिला की जितनी दूरी यहाँ से गोपीएम होगी वही दूरी, मान लीजिए 4 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर इधर है, तो वर्ग करेंगे 16 16 तब फिर बराबर है। तो अगर दो संख्याएं बराबर है तो उनका वर्ग भी तो समान होगा, तो वर्ग करने से आपको रूट की झंझट नहीं पड़ी, नहीं तो रूट में लिखना पड़ता फिर वर्ग करते। अब भाई रूट में PA बराबर PB करते, रूट में आता फिर वर्ग करते। एक तरीका क्या होता है m बराबर tan थीटा। जब कोई भी रेखा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, कोई भी रेखा है x अक्ष की धन दिशा से, ये वाला है यानी कि x अक्ष पर रहिए फिर वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाइए, तो जो एक एंगल बनेगा इसी का tan इसकी स्लोप, स्लोप मतलब प्रवणता, m से n बराबर tan। कोई भी रेखा x अक्ष की धन दिशा से यानी कि x अक्ष पर कलम रखिए फिर एंटी क्लॉकवाइज उस रेखा की तरफ घूम जाइए, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त इसको बोलते हैं। x अक्ष पर रहिए फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल x अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाती है उसी का tan उसकी स्लोप होती है। जैसे कोई रेखा अगर x अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो उसकी स्लोप होगी m बराबर tan 45 डिग्री। अगर कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो उसकी स्लोप होगी tan 60 डिग्री यानी कि √3। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए कि स्लोप है क्या, x अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण की tan को उसका स्लोप कहते हैं।
अगर किसी की स्लोप, किसी रेखा की स्लोप अगर 1 है तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए भैया ये रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री का कोण, ये दिमाग में बैठना चाहिए। अगर किसी की स्लोप 1/√3 है तो दिमाग में बैठना चाहिए भैया ये एक्स अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। स्लोप का मतलब होता है एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण की tan। कॉन्सेप्ट और सब प्रूफ दे चुका हूं। स्लोप 2 प्रकार से निकलती है। एक तो रेखा पर स्थित 2 बिंदु कोई नहीं ज्ञात हो, अगर कोई 2 बिंदु रेखा पर पता हो जाए तो भी आपने डेरिवेशन दिया है m बराबर y माइनस y x और एक डेरिवेशन y डेरिवेशन चाहे तो परिभाषा बनाएगी m बराबर 10। ये तो बनाई गई परिभाषा है कि कोण जो हो उसका tan ही स्लोप है, लेकिन इसका आपने प्रूव किया था m बराबर y2 माइनस y1 बटे x। यानी कि रेखा पर अगर आपको 2 बिंदु पता है तो उसकी जो स्लोप है, उसकी प्रवणता है m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x। दिमाग में बैठा लीजिए। रेखा पर 2 बिंदु, जैसे एक रेखा है इस पर 2 बिंदु पता है किसी को, 2 3 7 8 वाले 2 बिंदु पता है और पूछे इसकी स्लोप निकालिए तो x1 का काम 2, y1 3, x2 7, y2 8। तो m का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। 8 माइनस 3 बटे 7 माइनस 2, 5 बटे 5 1, उसकी स्लोप 1 हो गई। यानी कि रेखा पर अगर 2 बिंदु हमको ज्ञात है तो उसकी जो स्लोप है, उसकी प्रवणता जो है, उसका सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x। यानी किसी भी रेखा पर 2 बिंदु ज्ञात है हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं, यानी उस रेखा का झुकाव ज्ञात कर सकते हैं कि एक्स अक्ष की धन दिशा से कितने कोण पर झुकी। अब ये रेखा कितने कोण पर झुकी होगी एक्स अक्ष की धन, बता लीजिए। ये आपको पता लगना चाहिए कि सूत्र हम इस्तेमाल किए, हमको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता। किसी रेखा के स्लोप का मतलब उसकी ढाल निकालते हो, प्रवणता निकालते हो तो पता चल जाता है कि रेखा का झुकाव कितना है एक्स अक्ष, कि रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से कितने कोण पर झुकी। तो m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा किस तरीके से जो यहाँ पढ़ेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक रेखा की हमको प्रवणता ज्ञात करनी है जिसमें क्लियर कट है कि वो रेखा ओरिजिन से जा रही है, यानी कि मूल बिंदु से जाती है। ओरिजिन मतलब मूल। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, 4 और 8 0। सुनिए 0, 4 और 8 0 के मिड पॉइंट्स, क्योंकि इसको चित्र बनाते हैं समझाने के लिए। और y dash क्लियर। 8 0 कहाँ होगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 0 ठीक। ये 8 0 और 0 4 नीचे होगा 1 2 3 4, ये 0 4 यहाँ क्यों, ये बी। अब इसको मिला दीजिए, आप मिला दीजिए इसको। अब एक रेखा क्या करेगी, इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट से जा रही है और ओरिजिन से जा रही है, ये मिड पॉइंट मान लीजिए। मिड पॉइंट जा रही है और ओरिजिन से जा रही है। अब इसी रेखा की आपको स्लोप चाहिए। ये लाइन यल है जो ओरिजिन से जा रही है और 8 0 और 0 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य में, यानी कि m इज मिड पॉइंट ऑफ AB। m AB का क्या है, मध्य में। रेखा कहां से जा रही है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु मतलब तो m का निर्देशांक क्या होगा, बोलो m का निर्देशांक क्या होगा, कोई बच्चा बोलो क्या होता है। x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो x1 क्या होना और x2 तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो x1 का काम कौन करा, 8 प्लस 0/2 और 0 ऋण 4/2, 8/2 ऋण 4/2, तो 4 और ऋण 2, ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया 4 ऋण 2। हमको कभी भी रेखा की प्रवणता के लिए 2 चीजों का ध्यान रहेगा।
पहली चीज वो एक्स अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बनाती है, और दूसरा कि उस रेखा पर हमको दो बिंदु ज्ञात है कि नहीं। यहां पर रेखा मूल बिंदु से जा रही है और 8 0 और 0.4 के मिड पॉइंट से जा रही है, तो एक बिंदु हमको मिल गया 0 0, एक बिंदु से प्रवर्तक तो निकाल नहीं सकते, तो उसका मिड पॉइंट हमको चाहिए। और मिड पॉइंट का प्रूव करा चुका हूं आपको, क्या x1 + x2/2 y1 + y2। मतलब जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़े हो, केवल इसका आंसर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल देंगे तो शुरुआती कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, उसको एक बार पढ़ डालिए आप, अगर आपको पढ़ना है तो। नहीं पढ़ना है तो स्वतंत्रता सबको मिल चुकी है, 1947 से भारत जो है एकदम स्वतंत्र, चाहे जो पढ़े चाहे ना पढ़े, कुछ भी करे, कुछ कोई बोलने वाला नहीं है। पहले हम लोग समय मारपीट भी थोड़ी चलती थी क्योंकि स्वतंत्रता थोड़ा नजदीक ही मिली थी। अब तो 70-70 साल हो गया, तो सब भी बंद हो गया, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को डांट नहीं सकता, किसी को सब खत्म हो गया। 100 साल बाद हो सकता है और कुछ हो जाए। तो ये देखिए, अब आप स्वतंत्र हो कि मिड पॉइंट निकालो कि नहीं निकालो। अब कह दो सर हम नहीं निकालेंगे मिड पॉइंट, क्या कर लेगा हम कुछ नहीं कह पाओ, निकाला चाहिए निकाला। 8 × 0 = 2 4 और 0 ऋण 4 = 2 ऋण 2, तो आपका पॉइंट आ गया मिड पॉइंट 4, एक पॉइंट पता था मेरा 0 0, दूसरा मिल गया 4 ऋण 2, अब रेखा पर 2, जो रेखा यल है इस पर 2 बिंदु मिल गए कि नहीं? कौन को 0 0 4, तो x1 हो गया 0 और y1 हो गया 0, x2 हो गया 4, y2 हो गया ऋण। तो प्रवणता का सूत्र m बराबर y2 आराम से भैया भैया हे भैया, ये हम स्लोप मिल गई रे, मिल गई रे, कर लेंगे आप। हाउ डू यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग नहीं करना है, तो ये निर्देश हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना। सो दैट द पॉइंट 4 4 4 3 5 और ऋण 1 आप दी राइट एंगल, यानी कि जो तीनों बिंदु दिए गए हैं किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, लेकिन हमको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग नहीं करना। हम 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव करते थे, को ये मानते थे 9th या 10th, तक तो 10th में आ गया सी। हम डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालते थे, फिर BC निकालते थे, फिर AC निकालते थे, फिर 3 भुजाएं निकाल लेते थे, तो देखते थे एक भुजा का वर्ग जो बड़ी भुजा थी उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तो त्रिभुज क्या बन जाता था? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोणीय त्रिभुज या राइट ट्रायंगल हो जाता। मतलब पहले इस तरीके से करते थे हम कि एक को A मानते थे, दूसरे को B, तीसरे को C। हम AB निकालते थे, BC निकालते थे और AC निकालते थे। फिर हम क्या करते थे कि बड़ी भुजा जो होती थी उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर देते थे। तब कह देते थे भैया त्रिभुज जो है समकोणीय है, और जो बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण 90 डिग्री। बड़ी भुजा मतलब कर्ण, कर्ण के सामने का कोण 90 डिग्री। लेकिन यहाँ निर्देश मिला है भैया, क्या निर्देश है? भैया पाइथागोरस ने कहा कि हमारा यूज मत करना, बिना मेरी यूज के काम चल जाएगा कि नहीं। दुनिया में कोई भी काम किसी के कारण रुक नहीं सकता, दुनिया का कोई भी काम किसी के कारण रुक नहीं सकता, कोई भी काम। आप ये कह दीजिए कि मैं नहीं रहूंगा तो नहीं होगा, होगा पक्का, राइट। तो हर काम हो सकता है, किसी के बिना ये होता है। इंदिरा गांधी जब डेथ हुई थी, प्रधानमंत्री थी, तो उस समय लगा कि पूरा देश बिखर जाएगा, लेकिन फिर भी देश संभला, राइट। तो यहां देखिए A, B और C, हम क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC। मतलब 3 त्रिभुज है, देखिए मेरी बात नहीं, एक त्रिभुज है ABC। अगर इसके स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो गया? -1। यदि M1 और M2,
यमोन यम2 ऋण 1 हो गया, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं परस्पर लंब होती है, पढ़ चुके हो। आपने प्रूव किया था कि भैया दो रेखाएं परस्पर लंब है, मान लीजिए ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, एक θ1 बनाती है और एक दूसरी θ2 बनाती है, और बीच का कोण थीटा हो तो सूत्र पढ़े थे tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। लेकिन अगर यही दोनों परस्पर लंबवत हो जाए, एक दूसरे पर लंब हो जाए, यानी कि एक कोण 90 डिग्री हो जाए और एक θ1 और एक θ2 हो जाए, तो बहिष कोण θ1 एक्सटीरियर रहेंगे, सम अप टू रिमोट इंटीरियर रहेंगे, यानी 90 प्लस θ2, राइट। तो tan θ1 इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस θ2, अब tan θ1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos θ2, पता है? यस सर। tan θ1 इक्वल टू -1 अपान tan θ2, तो tan θ1 का मान यमोन -1 अपान m2, यमोन m2 बराबर क्या हो जाएगा। अगर दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल अगर ऋण 1 आ गया, स्लोप अभी पढ़े थे, दो रेखाओं की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया, दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल अगर ऋण 1 आ गया, तो इससे आपका दिमाग ये कहेगा भैया ये दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब ऐसे, और बराबर हो गई तो समांतर पैरेलल। अगर दो रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हो गई तो पैरेलल, और प्रवणताओं का गुणनफल अगर ऋण 1 हो गया तो परपेंडिकुलर। अगर हमको AB और AC की स्लोप, दो बिंदु भाई 4 4 और 3 5 और ऋण 1, हम AB की स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB यानी AB की प्रवणता, दैट इज यमोन AB की प्रवणता क्या है बोलो, 5 ऋण 4 बटे 3 ऋण 4, 1 बटे ऋण यानी कि ऋण 1। यस सर। अब स्लोप ऑफ BC निकालते हैं, स्लोप ऑफ BC यानी BC की प्रवणता m2 क्या हो गया भाई, BC की प्रवणता क्या आएगी, 5 धन 1 चाहे इधर से घटाओ चाहे इधर से घटाओ, तो क्या करें बोलो, 5 धन 1 बटे 3 धन 1 क्या है, 6 बटे 3 बटे 2, m2 आ गया ये सब। अब स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC की प्रवणता m3 क्या आएगा बोलो, 4 धन 1 बटे 4 धन 1 क्या आया, 1। अब आप थोड़ा ब्रेन लगाइए कि कौन ऐसी इसमें दो प्रवणताएं हैं जिनका गुणनफल ऋण 1 आ रहा है। यमोन की प्रवणता ऋण 1 और m3 की प्रवणता 1, तो दोनों का गुणा करेंगे ऋण 1, बोलो यानी यमोन इंटू m3 ऋण 1 इंटू 1 यानी ऋण 1 आया, यानी यमोन m3 ऋण 1 आने का अर्थ क्या है, यमोन मतलब किसकी स्लोप थी, AB, और m3 किसकी स्लोप थी, AB की स्लोप क्या थी, ऋण 1, और इसकी स्लोप 1 थी, इसकी 1 थी, इसकी ऋण 1 थी, तो इसका मतलब एक कोण का डिग्री हो जाएगा 90, क्योंकि यमोन है, इसका m2 था और ये क्या है m3, तो यमोन और m3 का प्रोडक्ट क्या आ गया -1, यानी एक कोण का डिग्री होगा, यानी ऐसे त्रिभुज बन जाएगा ऐसे। अभी तो हमको नहीं पता था कौन 90 होगा, हमको कैसे पता चला कौन 90 होगा, अभी हमने इसको 1 को 90 क्यों बनाया, क्योंकि m1 और m3 का स्लोप क्या हो गया -1, यानी कि दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो गई लंबवत, ये जो है बीच का कोण का डिग्री हो गया वो 90। तो इसका मतलब है कि एक त्रिभुज क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। A triangle whose one angle is 90 degrees is said to be right angle triangle, या समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल। एक कोण 90 डिग्री हो गया, अर्थात ये त्रिभुज क्या बन गया बोलो, समकोण, क्योंकि इसकी प्रवणता कितनी थी, AB की प्रवणता कितनी थी -1, और AC की प्रवणता क्या थी, कितना थी, m3 का मान कितना था 1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया -1, इसका मतलब बीच का कोण इनके क्या होगा 90 डिग्री, और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे, अर्थात जो है त्रिभुज क्या है समकोणी। और पाइथागोरस की यूज की कहे नंबर बिना काम ही नहीं चले, कर लिया,
चित्र बना के आप कर लीजिए। सीधा लिखिए ए बी, भुजा ए बी की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ साइड ए बी, मतलब भुजा ए बी की प्रवणता, ये मोहन भुजा बी सी की प्रवणता, भुजा ए सी की प्रवणता, और कोई भी दो प्रवणता अगर देखिएगा उनका गुणनफल ऋण 1 आ गया तो दोनों भुजाएं एक दूसरे को क्या है लंब। स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है सूत्र, दो बिंदु पता है y2 माइनस y1, मतलब कुल मिलाकर आपको घटाना, चाहे y1 ऋण y2 बटे x1 ऋण x2 करो, चाहे y2 ऋण y1 बटे x2 ऋण, लेकिन घटाने की जैसे इधर से घटाए 5 ऋण 4 इधर दूसरा वाला है 3 ऋण 4, ठीक कर लिया। यहाँ लिखो एमोनियम 3 ऋण अतः ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी, ए बी जो है ए सी पर क्या होगा परपेंडिकुलर, अतः कोण ए बराबर 90 डिग्री, और त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो क्या बन जाता है, इसमें कोई क्वेश्चन अगर दिक्कत करे फिर से पूछ सकते हो, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलना चाहिए, शायद जो समय लगे टेंशन नहीं। बता दे रहे बच्चे बहुत जो बच्चे इस साल नहीं पढ़ने के चक्कर में अगले साल उनका बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगी 12th में। 11 के 5-6 ऐसे चैप्टर हैं 12th से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे ये वाला चैप्टर कोनिक सेक्शन पूरा, उसका लिमिट डेरिवेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो सीक्वेंस का काम पड़ता ही रहता है, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है उसका आगे, ये सब चीजें फिर भी इधर वाले तो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमको देखने से पता चले कि किनका दो का गुणनफल लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, उसमें रेखा का समीकरण लिखा हुआ है, वहां रेखा की प्रवणता है, उस फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मतलब उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी-क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, उस रेखा की प्रवणता। इसमें एक क्वेश्चन और बनाऊंगा अभी इसको, मूल बिंदु से जाने वाली इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, पूरा सवाल समझ ठीक। अगर उसमें लिख दिए मूल बिंदु से जाने वाली इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, फिर बाकी सब सवाल सही हो जाएगा। तो अभी मैं बता रहा हूं क्या क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन इंग्लिश मीडियम में जो सवाल है वो स्लोप के लिए। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है कि जो y अक्ष से ध्यान दीजिए एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, y अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कई डिग्री का कोण बना था 30। अभी तक आप x अक्ष से ही जानते हो कि भैया x अक्ष से कोण बनावे तो हम निकालना चाहते। अब y अक्ष से कोण कैसे बनते हैं दिखाते हैं आपको। एक तो y अक्ष से कोण ऐसे बनेगा और एक y अक्ष से कोण ऐसे बनेगा। बोलो ए वाला देखिए, ऐसे वाला जो y अक्ष से चलेगी क्लॉकवाइज है ना, इधर घड़ी की सुई चलती उधर है, घड़ी की सुई ऐसे चलती तो क्लॉकवाइज है। ए वाला तो नहीं हो सकता, वही हो सकता।
और ये वाला वाई एक्स से देखिए घड़ी की सुई के विपरीत चल रहा है, ए एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में अंतर देखिए। ए वाई एक्स से आप क्लॉक यानी कि जो घड़ी की सुई जैसे चलती है ऐसे ही तो चलती है, इसको बोलेंगे क्लॉक, और उसका एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉक होगा देखिए, जैसे एंटीबायोटिक सुने होंगे ना, अब एंटी कोरोना भी है भाई, उसमें उसका कुछ ना कुछ ले लेते हैं ना, उसी से अंशमान बनाते हैं, कहते जहर से जहर को मारते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्लॉकवाइज है और ये कौन वाला सही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखिए बड़े आराम से देखिए एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। गणित जैसा कोई सरल विषय ही नहीं है दुनिया में, गणित सबसे सरल विषय है, लेकिन गणित में त्याग की जरूरत पड़ती है, सब नहीं कर सकते, नियमित पर बहुत जरूरी। कोई पता चला नींद आएगी अनुराग फिर दुनिया गोल ही है, क्यों? नींद अगर आग जा क्या कर सकते हैं? पिताजी इतना काम कर भी दिए, जब टेंशन नहीं है। कहो ये 30 डिग्री है, मान डिग्री क्या 10-30 डिग्री स्लोप हो जाएगी? सर कर दीजिए ना, कभी कभी कर भी दिया करिए। नहीं, परिभाषा आपकी क्या बनी है? एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण की tan, ये तो काम नहीं करेगा राजा। ना 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 ना, ये थोड़ा कुछ भी कतो कोण रहे, स्लोप स्लोप स्लोप, अरे ना 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 ना, हमको ये वाला कोण चाहिए ही चाहिए। ए वाला कोण जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। स्लोप चाहिए थे, कोण चाहिए, तो सर ए वाले से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर, कभी कभी चला लीजिए, नहीं चलेगा तो क्या करे ये वाला कोण? अब भाई नहीं चलेगा तो क्या करोगे? तुम कहो सर हम घर से पढ़े चलेगा, क्योंकि नहीं चलेगा, तब क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। तो हमने कहा ये, आपने कहा इस कोड से सर काम नहीं चलेगा, हमने कहा नहीं चलेगा, तब क्या करोगे आप? ए वाला कोड निकालोगे, प्रयास करोगे। कैसे प्रयास करोगे? ए 30 डिग्री तो भी 30 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलो यस सर। अरे 30, 90 थे 120, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, सब आप तो रिमोट इंटीरियर एंगल, दो सुदूर अंतर कोणों के योगफल के बोलो कई गुरु जी थोड़ा ही कमाया 120, कैसे 90 30 नहीं, हमने कहा भैया 90 और 30 कह 120, हम कहे ये वाला 60, ये 60 के 120 आएगा तो वही। ये 30 क्यों यहां कर दिए? क्योंकि क्वेश्चन वाइज बोलिंग का बोलिंग ये वाई एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भैया, वाई एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 30 डिग्री, लेकिन इससे स्लोप नहीं निकले, स्लोप तो यहां से निकले। तो ये 30 थे भी 30, बोलो यस सर, बोलो। अरे 30 और 90 120, ये कितना हो गया? 60, ये 60 थे कितना? 120। अब यम बराबर क्या होगा बोलो? tan 120 डिग्री, तो tan 180 माइनस 60 माइनस tan 60, तो भैया स्लोप मिल गई। यस सर, यस सर। किसी को समझ में आया नहीं? बोलो तुम्हें आगे बस घर जाकर बता दोगे सबको। ये 30 डिग्री, ये 30, ये 60, ये 90, 120, क्लियर हो गया? अब इसमें क्वेश्चन में हम पिछली बार हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे थे, हमने कुछ सुधार किया था, उसमें कहा था समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण ऐसे थोड़े निकल जाती है स्लोप ही सके, क्यों ना अकेले स्लोप से समीकरण निकाल सकते हो? नहीं, स्लोप के साथ एक बिंदु दिया हो या स्लोप दी हो, वाई पर अंतःखंड पता हो या दो बिंदु पता हो, अलग अलग केस में आप पढ़े, तो हमने उसको जोड़ दिया था। क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चन कि इस तरीके से मूल बिंदु से जाने वाली, मूल बिंदु से जाए और 30 डिग्री का कोण भी बनाए वाई एक्स की धन दिशा, बोलो
मूल बिंदु से जाए, एक रेखा का समीकरण अगर पूछे तो जोड़ दीजिए उसे। मूल बिंदु से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो YH की धन दिशा से या YH से वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। मूल बिंदु से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो YH की धन दिशा से कितना कोण बनाती है? 30। एक बिंदु मिल गया आपको, अब रेखा की प्रवणता मिल जाए, काम बन जाएगा। तो 30 डिग्री है तो कितना 90, तो टोटल तो m बराबर बोलो tan 180 डिग्री, tan 180 माइनस 60 माइनस tan 60 डिग्री माइनस रेखा किससे जा रही? मूल बिंदु से, और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx, c0 हो जाएगा। y बराबर m का मान पुट्टम पुट्टम महापुट्टम माइनस √3x इधर आएगा, आ जाओ बेटा √3x + y बराबर 0। लेकिन ये तभी जब क्वेश्चन में लिखा रहे मूल बिंदु से जाने वाली, केवल आप इससे कह दिए भैया इतने बोले, कोई बिंदु नहीं दी।